हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। हम इंडियंस का वन ऑफ द मेजर चैलेंज क्या होता है कि रिटायरमेंट के बाद हम अपनी लाइफ कैसे सेटिस्फैक्टरी लीड कर सकते हैं और हमारी अर्निंग्स और कैश फ्लो क्या हो सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंज फॉर एवरी इंडियन। Today we will discuss the concept of SWP। हम रिटायरमेंट के बाद कैसे रेगुलर कैश फ्लोज ले सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में एक्यूमुलेट करना काफी लोग जानते हैं, वेल्थ एक्यूमुलेट भी हो जाती है, लेकिन उसका मंथली कैश फ्लोज कैसे होना चाहिए और एक रिटायर्ड एक टारगेटेड कॉर्पस के लिए हमें क्या करना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ SWP, दैट इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। SWP, as the name suggests, it's a systematic withdrawal plan, is a financial strategy that allows investors to withdraw a fixed amount of money from their investment portfolio at regular intervals. Simple है, after certain time हमें रेगुलर इंटरवल्स, चाहे वो मंथली हो चाहे क्वार्टरली हो, एक कैश फ्लो चाहिए, एक हमारा एक्यूमुलेटेड कॉर्पस होता है, उससे हम विड्रॉ करते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ SWP। अब इसको समझने के लिए हमें क्या समझना है, पहले हम विड्रॉ क्या करेंगे। जब भी हम SWP करते हैं, जब भी विड्रॉ करते हैं, हमें क्या करते हैं, कॉर्पस से विड्रॉ करते हैं, एक एक्यूमुलेटेड जो अमाउंट होता है उसमें से विड्रॉ करते हैं। अब स्ट्रैटेजी तभी सक्सेसफुल है, पहले हम उस कॉर्पस को एक्यूमुलेट करना सीखें या समझें। हाउ कैन वी एक्यूमुलेट सच अ कॉर्पस। तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या होता है, दिस इज द फंड और इन्वेस्टमेंट फ्रॉम विच द इन्वेस्ट विड्रॉल्स आर मेड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज सेविंग करी, 20 साल तक उसको फ्लरिश करने दिया, आफ्टर 20 ईयर्स लेट से वो एक्स अमाउंट का कॉर्पस बन गया, सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अब विड्रॉल अमाउंट क्या होता है, लेट से अब मेरा पोर्टफोलियो आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स लेट से 20 ईयर्स, इफ इट हैज बिकम 10 करोड़ रुपीज, अब मैं उसमें से मंथली 1 लाख रुपए विड्रॉ करना चाहता हूं, सो दैट इज द विड्रॉल अमाउंट। अब एक हम एग्जाम्पल पूरा लाइव केस स्टडी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जिसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि पहले हम कैसे अपना कॉर्पस बनाएंगे, एक टारगेटेड कॉर्पस बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ SIP, और उसके बाद हम कैसे एवरी मंथ वाया SWP उसमें से हम रेगुलर इंटरवल्स पे मनी विड्रॉ करेंगे टू टेक केयर ऑफ आवर रिटायर्ड लाइफ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। So let's understand the life case study. Current age 25. Why we have considered 25 years? आज की डेट में कोई भी MBA इंजीनियर होता है, he or she starts job at the age of 25 years. सिर्फ इन्वेस्टमेंट हम 50,000 रुपीज पर मंथ कंसिडर कर रहे हैं प्रेजेंटली। पेमेंट पीरियड 35 ईयर्स हमने कंसिडर किया है। द रीजन बीइंग रिटायरमेंट एज इज अप्रोक्सीमेटली 60 ईयर्स, तो 25 का अगर हम स्टार्ट करते हैं, 35 तक वो SIP से कॉर्पस एक्यूमुलेट करता है, तो अप्रोक्सीमेट पीरियड विल बी 35 ईयर्स। 25 प्लस 35 60 ईयर्स। एक्यूमुलेटेड कॉर्पस वुड बी 27 crore 55 lakh after 35 years. Here we have considered the portfolio return of 12%. हम लोगों ने assume किया है, this is not guaranteed, this is only for the purpose of explaining the compounding effect and for illustration purpose. 12% हमने इक्विटी पे रिटर्न कंसिडर किया है, सो पोर्टफोलियो 100% हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं शुरू के एक्यूमुलेशन फेज, दैट इज 35 ईयर्स के लिए, तो हमारी रिटर्न जो है 12% आई है। अब एक्यूमुलेटेड कॉर्पस 27 करोड़ हो गया। एनुअल इंक्रीमेंट्स ये हम उसका ले रहे हैं जैसे 60 ईयर्स पे हमने स्टार्ट किया विड्रॉल अमाउंट, लेट्स से हर एवरी मंथ वी आर विड्रॉइंग एन अमाउंट ऑफ एक्स, तो उस पे इन्फ्लेशन तो तब भी वर्कआउट करेगा। तो लेट्स से 60 ईयर्स के बाद जब 61st ईयर पे हम एंटर करेंगे, तो हमारा जो विड्रॉल है दैट शुड ऑल्सो बी ऑटोमेटिकली इंक्रीज बाय 6%, बिकॉज इन्फ्लेशन इज रिड्यूसिंग अवर परचेसिंग पावर। तो हमने मंथली जो SWP अमाउंट था फर्स्ट ईयर के लिए 11,48,000 पर मंथ लिया है, और SWP पीरियड कंसिडर किया 25 ईयर्स, कंसिडरिंग कि 85 ईयर्स जो है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, इंडियन की लिविंग एज है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे भी हम लोगों ने कुछ कंसिडर्स किए हैं, कुछ अजम्पशंस लिए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे व्हाट वी आर सेइंग कि हम लोग जो है रिस्क या वॉलेटाइल एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे हमने डेट पोर्टफोलियो में अपना 70% ऑफ द कॉर्पस शिफ्ट कर दिया। वॉट एवर वी हैव अक्यूमुलेटेड टिल 60 ईयर्स ऑफ एज, लेट्स से 27 करोड़ रुपीज जो हमने एक्यूमुलेट किया था, उसका 70% हमने शिफ्ट कर दिया डेट फंड्स में,
30% उसको इक्विटी में रखा। इक्विटी फंड्स के रिटर्न हमने कंसिडर करी है 12% अगेन, और डेट पे हमारी एक्सपेक्टेशंस कम हो गई हैं बिकॉज ये वॉलेटाइल नहीं होता, रिस्क एसोसिएटेड नहीं होता, तो इसकी हमने रिटर्न कंसिडर करिए 7%। तो अगर हम टोटल पोर्टफोलियो के रिटर्न देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली दिस विल बी अराउंड 8.50%। अब हम ये आई विल एक्सप्लेन यू द कैलकुलेशंस बिलो, बट लेट्स अंडरस्टैंड इन ए नटशेल टोटल हम लोग इस 27 करोड़ रुपीज से नेक्स्ट 25 ईयर्स में 77 करोड़ रुपीज तो विड्रॉ करेंगे, और उसके बाद भी एट द एज ऑफ 85 12 करोड़ विल बी द रेजिडुअल वैल्यू that will remain with us. I hope this is clear. Now let's understand the fund flow. अब ये accumulation phase start हो रहा है हमारा 26 से year. We are contributing 50,000 rupees per month. That is 6 lakh rupees per annum. So every year we will be contributing 6 lakh rupees. But यहाँ पे calculation perspective से हम लोग linear दिखा रहे हैं. But as I have already explained you in my earlier videos, these returns will not be linear. अगर हम average return 35 years के बाद देखेंगे, that will be around 12%. So after 35 years, that is at the age of 60 years, my corpus will be around 27.55 crores. इस चार्ट में आपको ये लीनियर दिख रहा है बिकॉज कैलकुलेशन में हमको लीनियर दिखाना पड़ेगा, बट एक्चुअली दिस विल बी लिंक टू मार्केट and this will be quite volatile. But अगर 35 years मार्केट में स्टे करते हैं तो जो सेंसेक्स की लास्ट 45 years की हिस्ट्री है, we will be able to accumulate 27 करोड़ 55 लाख रुपीस। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं एसडब्ल्यूपी पे कैसे करेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट पे कॉर्पस तो हमने accumulate कर लिया 60 years पे 27.55 करोड़ का, करेक्ट। अब इसमें से अब हमें हर महीने अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए कुछ फंड्स विड्रॉ करने हैं। तो मैंने क्या कंसिडर किया था, फर्स्ट ईयर दैट इज एट द एज ऑफ 61 वी विल बी विड्रॉइंग 11,79,330 रुपीज पर मंथ। आपको ये अमाउंट बहुत ज्यादा लग रहा है, बट बिलीव मी दिस इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट बिकॉज 35 ईयर्स बाद जब हम इन्फ्लेटेड अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक दिस 11 लाख रुपीज विल बिकम 2 लाख रुपीज और 1.5 लाख रुपीज ऑफ टुडे। तो आप इतना डोंट बी सरप्राइज कि इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। तो 11,79,000 रुपीज हम लोग विड्रॉल अमाउंट कंसिडर करेंगे 61st ईयर पे। हमने कहा इन्फ्लेशन विल कीप ऑन हिटिंग अस इवन आफ्टर 60 ईयर्स। तो इन्फ्लेशन इज, इफ इन्फ्लेशन इज लेट्स से 6%, तो हम 62nd ईयर पे कितना विड्रॉ करेंगे, 12,50,000 रुपीज पर मंथ। 63rd ईयर पे 13,25,000 रुपीज पर मंथ। लाइकवाइज द सेम विल कीप ऑन इंक्रीजिंग टिल 85 ईयर्स। तो 85 ईयर्स पे अगर आप देखेंगे तो हमारा मंथली विड्रॉल जो हो जाएगा 47,75,031 रुपीज पर मंथ। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं, वी विल ओनली कंसिडर 1 ईयर, अदरवाइज इट विल बिकम अ वेरी बिग वीडियो। देखिए हम 61 ईयर्स पे 11,79,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 12 मंथ्स में हमारा कितना विड्रॉ हो गया, 11,79,000 इंटू 12 मंथ्स, तो अप्रोक्स इट्स अप्रोक्स 1.4 करोड़ रुपीज हमने विड्रॉ कर लिया। और हमारी इस पोर्टफोलियो पर रिटर्न कितनी थी, 27 करोड़ 55 लाख पे रिटर्न थी 8.5%, जो हमने पीछे देखा था, दिस 8.50% जो हमने कंसीडर करी थी 70% डेट में और 30% इक्विटी पे। तो अगर मैं 8.50% का गेन देखता हूं 27.55 करोड़ पे, तो अप्रोक्सीमेटली वो भी मेरा करीब 2 करोड़ रुपीज आ जाता है। तो ये मेरा पोर्टफोलियो कितना हो गया, 29 करोड़ 55 लाख रुपीज। उसमें से मैंने 1.4 करोड़ विड्रॉ कर लिया। दीज आर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। और आप तो 61st ईयर के एंड पे आपके टोटल कॉर्पस की वैल्यू रह जाएगी 28 करोड़ 42 लाख रुपीज। देन अब एक और ईयर कंसिडर करते हैं, 62nd ईयर पे कितनी रह जाएगी, 12,50,000 मंथली एसडब्ल्यूपी है हमारी। इसके बाद पोर्टफोलियो की वैल्यू रह जाएगी 29 करोड़ 28 लाख रुपीज। इफ वी कीप ऑन डूइंग दिस विड्रॉल फॉर नेक्स्ट 25 years, that is till 85 years, तो what we will see,
85th ईयर पे हमारे पास टोटल कॉर्पस की वैल्यू 12 करोड़ 32 रुपीज 12 करोड़ 32 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली बचेगी. So this is what I am trying to explain you by this live case study कि रिटायरमेंट को लीड करना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क अगर हम अपने वही 3 गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हमेशा ध्यान रखें. फर्स्ट, स्टार्ट अर्ली. यहाँ पे हमने यही किया है. वी हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 25 years. Secondly, stay for long term. We are again investing for 35 years. Third is patience. पेशेंस हम लोगों ने रखी है. मार्केट वॉलेटिलिटी को देखा है तो वी आर एबल टू एक्यूमुलेट अ कॉर्पस ऑफ 27 करोड़ रुपीस. उसके बाद हम लोगों ने अपनी बजटिंग के बाद रेगुलर फंड फ्लो देखा कि हम लोगों की रिक्वायरमेंट लेट्स से उस समय इन्फ्लेशन जब हुआ 11 lakhs की रिक्वायरमेंट होगी पर मंथ की इनिशियल 61st ईयर पे, तो हमने यहाँ पे 11,79,000 पर मंथ का विड्रॉल कंसिडर किया. उसके बाद हमने इन्फ्लेशन इसमें ऐड करके विड्रॉल्स कंसिडर किए हैं. तो स्टिल आफ्टर 85 years we are left with 12 crores 32 lakh rupees. So this is the live case study of a combo of SIP plus SWP. जो this is the most easy and easy to implement strategy in our day to day life. और आपको और भी कोई अगर डिटेल्स चाहिए, feel free to write to us, feel free to contact me. We will be able to make a plan as per your requirement and needs. I hope this video is clear to all of you. और अगर फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए, आई एम एट ए स्टोन थ्रो डिस्टेंस अवे. फील फ्री टू कॉल मी. थैंक यू.